दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत के गांव से एक हैरान करने वाली, रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। जहां देश में 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी देवबंद मदरसे के देखने के लिए वहां पहुंचे थे और जो वहां के उलमा हैं, जो वहां के प्रिंसिपल हैं, उनसे मुलाकात की और जो वहां के उलमा हैं उन्होंने सनद दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बागपत के गंगोली गांव, वहां से एक मौलाना इब्राहिम, वो उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन 11 अक्टूबर की दोपहर उनके पास कॉल आती है और एक घटना के बारे में उन्हें बताया जाता है कि ऐसे ऐसे अपने परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ है। और वो खबर इतनी दर्दनाक होती है कि उसकी गूंज आज देश में हो रही है। दरअसल गागनोही गांव में एक मस्जिद है, शेख बड़ी मस्जिद। वहां पर 4 साल से एक मौलाना जिनका नाम बताया, मौलाना इब्राहिम, अपनी पत्नी इसरारा, उनकी बेटी सोफिया और सोमिया, करीब जो उनकी पत्नी है उनकी उम्र 30 से 32 साल है, बड़ी बेटी की उम्र 5 साल और छोटी बेटी की उम्र 2 से 3 साल रही होगी। वो 4 साल से मस्जिद में इमामत कर रहे थे और वहीं पर 4 साल के अंदर जो आसपास के जो लोग हैं गांव के अंदर, उनकी अच्छी जान पहचान थी, लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि ये मस्जिद के इमाम थे। वहां पर 4 साल के अंदर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और जो आसपास के जो बच्चे होते हैं वो भी पढ़ने के लिए मस्जिद में आते रहते हैं। 4 साल के अंदर ऐसे बच्चे आते हैं, मौलाना पढ़ाते रहते हैं। कुछ बच्चों ने हाफजा भी, कुरान शरीफ पूरा पढ़ कर लिया। लेकिन 11 अक्टूबर को इमाम साहब देवबंद चले जाते हैं। वहां पर जो विदेश मंत्री आते हैं अफगानिस्तान के, उनके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, स्वागत के लिए। और मस्जिद के अंदर ही उनके रहने सहने का गांव वालों ने इंतजाम किया था। मस्जिद के अंदर ही कमरा बनाया गया था जिसमें मौलाना इब्राहिम की फैमिली रहती थी, उनकी पत्नी और 2 बच्चियां। दोपहर का समय हो रहा होता है और जैसे ही जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जो उनका कमरा होता है, जहां उनकी जो पत्नी थी वो पढ़ाया करती थी बच्चों को, वहां पर पहुंचते हैं और खून से बच्चे देखते हैं कि जो उनके उस्तादन है उनका शव खून से लथपथ है। जो बच्चे हैं वो भी चारपाई पर खून से सने हुए हैं और उन तीनों की मौत हो चुकी है। जब इस मंजर को देखते हैं तो चीख मारते हुए मस्जिद से बाहर निकलते हैं, जिनकी चीख की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। और जब आसपास के लोग जमा होते हैं तो वो देखते हैं कि जो मौलाना इब्राहिम की जो पत्नी है इसरारा, वो भी खून में लथपथ फर्श पर पड़ी हुई हैं। जो उनकी बेटियां हैं तो वो जो चरपाई है उस पर लेटी हुई हैं, खून की हालत में सने हुए हैं। ये खबर आग की तरह आसपास में फैल जाती है, पूरे गांव में कोहराम मच जाता है, हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार मौलाना की जो पत्नी है और जो बच्चे हैं, किसने इनके बुरी तरह से इनका कत्ल किया है। इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस के आला अधिकारी, मेरठ के DIG कैलानिधि, वो भी मौके पर पहुंचते हैं और बड़े बड़े जो जिले के अधिकारी होते हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और घटना का निरीक्षण करते हैं और जल्द से जल्द जो शव हैं, जो मरने वाले हैं, उनके शव को पोस्टमार्टम की भेजने की कोशिश करते हैं। तो इसी को देखते हुए जो आसपास के लोग होते हैं वो इसका मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि पहले इमाम साहब को एक बार आने दो, उसके बाद इन सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। और इसी बीच में थोड़ा धक्का मुक्की भी होती है पुलिस के साथ जो आसपास के लोग होते हैं। लेकिन किसी तरह शाम के 5 बजे के आसपास जब मौलाना से राब्ता हो जाता है, मौलाना से बातचीत हो जाती है, तो उनके शव को लगभग 5 बजे या 5:30 बजे के आसपास उन सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जो मौके पे जो आला अधिकारी आते हैं वो इस कत्ल का जो ट्रिपल मर्डर हुआ होता है, इसका खुलासा करने के लिए 7 टीमों का गठन करते हैं। और जो 7 टीमें होती हैं वो अलग अलग तरीके से छानबीन करती हैं। कोई फॉरेंसिक टीम होती है तो वो अपने सबूत इकट्ठा करती है। आसपास के जो CCTV होते हैं उन्हें खंगाले जाते हैं और महज 6 घंटे में पुलिस इस ट्रिपल हत्याकांड का खुलासा कर देती है। खुलासे में जब CCTV चेक किए जाते हैं तो पुलिस के आला अधिकारी बताते हैं कि जो उनके पति हैं उनकी भी जो आना जाना होता है उसे भी देखा जाता है, उनसे भी बातचीत करी जाती है, पूछताछ की जाती है।
और जो वो देखते हैं कि दो नाबालिग बच्चे हैं, उन पर पुलिस का शक गहरा होता है और पुलिस उन बच्चों को सबसे पहले गिरफ्तार करती है, पकड़ती है, उनसे पूछताछ करती है। पुलिस के सामने बच्चे ज्यादा देर चुप नहीं बैठ पाते और पुलिस को बताना शुरू करते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ दिनों पहले जब से हम पढ़ने यहाँ पर आए हैं, इमाम साहब जो हैं वो हमारे साथ मतलब कि मारपीट करते हैं। तो कभी कभार उस्ताद की तरफ से चाहे स्कूल में पढ़ने वालों हो चाहे मदरसे में पढ़ने वालों हो मारपीट हो ही जाती है, धमका दिया जाता है बच्चे को। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से भी कहा गया है कि बच्चे से प्रेम के साथ पेश आया जाए। दिन आता है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को इमाम साहब देवबंद दारुल उलूम के जो मदरसा है वहां पर जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी वहां पहुंचे हुए थे, तो उनके देखने के लिए जो स्वागत के लिए वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन और उनकी जो उनकी पत्नी थी और बच्चे थे, वो मस्जिद में जो उनका घर बना हुआ था, रूम बना हुआ था, उसके अंदर दोपहर का समय हो रहा होता है, तो वहां आराम कर रहे होते हैं। वो बच्चे मौका देखकर वहां पहुंचते हैं और तेजधार हथियार और हथौड़े की सहायता से पत्नी, इमाम साहब की पत्नी और बच्चों को कत्ल कर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद फिलहाल पुलिस ने उन दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका हमें इंतजार रहेगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।